प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 2014 से अब तक किए गए अपने कामों का ब्यौरा दिया और इस मौके पर पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था से लेकर टेक्नोलॉजी, ग्रामीण भारत, युवाओं और महिलाओं के लिए किए गए विकास कार्यों का जिक्र किया। वहीं पीएम मोदी ने इस मौके पर विपक्ष को भी घेरते हुए ये कहा कि अगर देश ने 2014 में हमें आशीर्वाद नहीं दिया होता तो भारत का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो गया होता। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोला, कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा सुधार मजबूरी से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से हो रहे हैं। 2014 में जनता ने आशीर्वाद न दिया होता तो क्या होता। देश में पहले कांग्रेस का ही विकास चल रहा था। कांग्रेस की भ्रष्टाचार की रफ्तार भी तेज थी। पिछली सरकार ने सुधार लाने से परहेज किया। पिछली सरकारों में संकल्पों की कमी थी, ये भी पीएम ने कहा। साथ ही अपने कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था के विकास कार्यों का भी यहाँ जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि विकसित भारत के विकास की गति तेज हुई है। एक दशक में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था देश बना, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य था। तीसरे कार्यकाल में मिला जनता का प्यार। पीएम ने कहा तीसरे कार्यकाल में नई गति से काम करना एक लक्ष्य है। आज ये गति दिख रही है और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। आगे कहते हैं पीएम कि तीसरे कार्यकाल में कई राज्यों में भी जीत मिली, जिसमें ओडिशा का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ओडिशा में जनता ने आशीर्वाद दिया, जहां लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इन 3 राज्यों में भी जनता ने आशीर्वाद देते हुए हमें जीत दिलाई। फ्रांस अमेरिका यात्रा पर पीएम ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस की अपनी यात्रा से लौटा हूं। दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के प्रति आत्मविश्वास से भरे हैं। पेरिस में एआई एक्शन समिट के दौरान झलक दिखी। भारत ग्लोबल फ्यूचर से जुड़ी चर्चाओं के केंद्र में है। भारत ग्लोबल फ्यूचर का नेतृत्व भी कर रहा है, यहां पर पीएम ने बताया। कहा पुराने कानूनों को देश ढो रहा था, जिससे बदला गया। उपनिवेशवाद के बोझ तले हम जी रहे थे। ब्रिटिश काल के अवशेषों को आगे बढ़ाया जाता रहा। भारत में दंड संहिता यानी कि जो आईपीसी है 1860 से चली आ रही थी। भारतीयों को दंडित करना अंग्रेजों के कानून का उद्देश्य था, मकसद था, लेकिन भारतीय न्याय संहिता से उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। भारतीय न्यायिक संहिता से समय पर न्याय मिल रहा है। संपत्ति के अधिकार को लेकर पीएम ने कहा कि इससे बड़ा सुधार हुआ है। पिछली सरकारें इन सुधारों से बचती थी। देश के 3 लाख से अधिक गांवों का ड्रोन से सर्वेक्षण किया गया। 2 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को संपत्ति कार्ड दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अनलॉक हुई और संपत्ति के अधिकार के बिना लोन नहीं मिलता था। लाल डोरा गांव जो होते थे उनको लेकर जिक्र पीएम ने किया कि संपत्ति के अधिकार से लोगों को बैंक से अब लोन मिलने लगा है। 100 से ज्यादा जिले आकांक्षी घोषित किए गए। इनका जिक्र किया पीएम ने कि देश के कई जिले विकास से ही अछूत थे, एक तरह से दूर थे, अछूते थे। सुधार के बजाय उन्हें पिछड़ा करार दे दिया गया था। इन जिलों को भाग्य पर छोड़ दिया गया था, लेकिन 100 से अधिक जिलों को अब आकांक्षी जिले घोषित किया गया है। इन जिलों में युवा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कई आकांक्षी जिले अब विकासशील जिले बन गए हैं, यानी जो पिछड़े जिले थे वो अब विकासशील की श्रेणी में आ गए हैं। देश में 500 ब्लॉक्स को भी आकांक्षी ब्लॉक्स घोषित किया गया। इससे स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार हुआ, जो रेशियो है उसमें सुधार का जिक्र पीएम ने किया। बैंकिंग सेक्टर पर पीएम ने फोकस करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में विकास पर जोर दिया गया, क्योंकि भारतीय बैंक ही संकट में थे। बैंकिंग प्रणाली नाजुक थी। लाखों लोग इस बैंकिंग प्रणाली से बाहर थे। भारत में आसानी से लोन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग से जोड़ा गया। वित्तीय रूप से असुरक्षितों को सुरक्षित किया गया। गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में एक बैंक शाखा खोली गई। मुद्रा योजना के तहत 32 लाख करोड़ के लोन दिए गए। एमएसएमई के लिए भी ऋण बहुत आसान हो गया। जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको ऋण देने का जिक्र करते हुए पीएम ने बताया। आगे बताया कि किसानों को दिया जाने वाला ऋण भी 2 गुना से अधिक हुआ है, लेकिन इससे बैंकों का मुनाफा भी बढ़ा। बैंक घाटे की खबरें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए जो थे उसको लेकर चिंता पहले बनी रहती थी। बैंकों को अब 1.25 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। व्यापार पर बात करते हुए पीएम ने बताया कि व्यापार का माहौल बनाया गया। व्यापार के डर को व्यापार करने में आसानी में बदला गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस पर पीएम ने बात की कि जीएसटी के माध्यम से उद्योगों को लाभ हुआ है। 1 दशक में बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व विकास हुआ। लॉजिस्टिक्स लागत कम हुई, दक्षता कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं। जन विश्वास 2.0 से कॉम्प्लायंसेस को कम किया जा रहा। विनियमन आयोग की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा औद्योगिक विकास पर पीएम ने कहा कि इसको बढ़ावा मिला है। पहली औद्योगिक क्रांति में भारत औपनिवेशिक शासन की चपेट में था। दूसरी औद्योगिक क्रांति में भारत में स्थानीय उद्योग नष्ट हुआ, जो एमएसएमईज थे। आजादी के बाद भी स्थितियां ज्यादा नहीं बदली। भारत में कंप्यूटर के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था।
चौथी औद्योगिक क्रांति में देश दुनिया के साथ चलने को तैयार हुआ। निजी क्षेत्रों को बढ़ावा मिल रहा है। विकसित भारत में प्राइवेट सेक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि इसकी भूमिका अहम है। विकसित भारत के लिए निजी क्षेत्र के लिए कई नए क्षेत्र खोले गए। अंतरिक्ष, ड्रोन, इन फील्ड में भी युवाओं के लिए अवसर बढ़े हैं। वाणिज्यिक कोयला खनन को भी निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। निजी कंपनियों के लिए नीलामी को उदार बनाया गया और बिजली वितरण क्षेत्र में भी निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। और निजी भागीदारी के लिए परमाणु क्षेत्र को भी खोलना एक टारगेट है। कई ऐसे फील्ड्स थे जहां पर प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं थी, उसका जिक्र पीएम ने किया कि अब है। गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए काम किया गया। 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला गया। बड़ा समूह नव मध्यम वर्ग का हिस्सा बन गया है। पहले घर और वाहन का युवा सपना देख रहे हैं। टैक्स छूट 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है और टैक्स छूट से मध्यम वर्ग मजबूत हुआ है। आर्थिक गतिविधि को इससे बढ़ावा मिला है। सक्रिय यानी कि एक्टिव और सेंसिटिव सरकार जो है, इसके कारण ये उपलब्धि मिल पाई है। प्रधानमंत्री ने इन तमाम बातों का जिक्र अलग अलग सेक्टर्स के लिए किया है।